श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्री हरि भगवान की जय, करुणामयी मात की जय, सद्गुरु भगवान की जय। श्री हरि मंदिर में विराजित सभी देव चरणों में दंडवत प्रणाम के साथ पूज्य सद्गुरुदेव के पावन चरणों में प्रपन्नतापूर्वक प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, हरिओम। माँ आद्या शक्ति की आराधना के इस महापर्व के आज दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी को रिझाने जा रहे हैं। अपनी साधनाओं के द्वारा, अपनी आराधना से उन्हें रिझाने का कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। कल भी सांदीपनी में श्री हरि मंदिर में माँ करुणामयी की पावन निश्रा में हम सभी ने संस्कृतज्ञ ऋषि कुमारों के द्वारा दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा माँ करुणामयी की सेवा की। आज भी हम सब उपस्थित हैं। आज भी कल की तरह ऋषि कुमारों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न होगा। आराधना के साथ साथ सत्संग का भी हम लाभ ले रहे हैं। यथामति हम सत्संग कर रहे हैं। गुरुदेव का एक वाक्य याद आता है कि वी आर सिलेक्टेड बाय सुप्रीम रियलिटी। बड़भागी हैं हम कि ये सब लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, और विज्ञान का आशीर्वाद ही तो है कि हम घर बैठे ये सब लाभ प्राप्त कर सक रहे हैं। तो कल हमने दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के ध्यान का हमने दर्शन किया था। जैसा गुरुदेव हमें कथा में समझाते हैं ना, जैसे कि महाकाली है, वो महाकाली क्रिया शक्ति का स्वरूप है, उसी तरह आज हमें जो ध्यान का दर्शन करना है दूसरे अध्याय में मध्यम चरित्र में, वो द्रव्य शक्ति यानी कि महालक्ष्मी की वंदना का हमें दर्शन करना है। आप सब, कई लोग तो दुर्गा सप्तशती लेकर बैठते हैं, साथ में पाठ करते हैं। तो जिनके पास दुर्गा सप्तशती हो वो दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में मध्यम चरित्र में, या फिर जिन लोगों के पास श्लोक अर्थ के साथ पहुंचाया गया है तो श्लोक हो, तो हम सभी उस श्लोक का आइए प्रेमपूर्वक गान करें। ओम अक्षस्रक् परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतिं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महा लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। इस श्लोक का जो अर्थ आपके पास पहुंचा है या दुर्गा सप्तशती में दिया है, वो हिंदी अर्थ एज इट इज मैं पढ़ूं
तो मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूलपाश और चक्र को धारण करती है। ये इसका शब्दशः अर्थ है। अब यहाँ पर बताया कि महालक्ष्मी जो सरोज स्थिता, जो कमल में स्थित है, ऐसी महालक्ष्मी को प्रणाम है। लेकिन कैसी बोले? सेवे सैरिभ मर्दिनी, सैरिभ यानी महिषासुर मर्दिनी, जिन्होंने महिषासुर का मर्दन किया है, महिषासुर मर्दिनी स्वरूप लिया है, ऐसी महालक्ष्मी को हम प्रणाम करते हैं। अब इसी कथा में ये पूरा मध्यम चरित्र है। द्वितीय अध्याय की हम कथा देखें, इसी की कथा में, इस कथा में बताया गया है कि पूर्व काल में देवताओं और दानवों के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। देवासुरम अबुद्युद्धम पूर्णमब्द शतम पुरा, दोनों के बीच में युद्ध होता रहा। उस समय देवताओं के तो अधिपति इंद्र थे, लेकिन असुरों के अधिष्ठाता के रूप में महिषासुर युद्ध लड़ रहा था। युद्ध हुआ और यहाँ पर देवता युद्ध हारे हैं, और वो महिषासुर देवताओं को स्वर्ग से भगाकर और स्वर्ग का राजा बना है। ये सभी देवता ब्रह्मा जी को आगे करके पद्मयोनिम प्रजापतिम पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेश गरुड़ध्वजो, ब्रह्मा जी को आगे करके और फिर जहां पर भगवान श्री विष्णु और सदा शिव जहां पर बैठे हुए थे, विराजित थे, वहां पर जाकर और ब्रह्मा जी ने और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु और सदाशिव को प्रणाम किया और पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि इस तरह महिषासुर ने हम सबको हरा दिया है और हम सबको स्वर्ग से निकाल के और स्वयं सबका राजा बनकर बैठा है, इंद्र बनकर के बैठा है, तो कृपा करके उसका वध हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए। इतना सुनते ही भगवान विष्णु और भगवान शिव के मन में इतना क्रोध आया, भगवान विष्णु के मुख से एक तेज प्रकट हुआ, शिव जी के अंदर से भी एक तेज प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी के अंदर से भी एक तेज पुंज प्रकट हुआ, सभी देवताओं के अंदर से एक तेज प्रकट हुआ, और वो सभी देवताओं का तेज एक जगह इकट्ठा हुआ और वो तेज पुंज ऐसा दिख पड़ रहा था मानो कोई एक बहुत बड़ा जाज्वल्यमान पर्वत हो। वो उसके तेज से सभी दिशाएं एकदम तेज से युक्त हो गई थी, तेज से व्याप्त हो गई थी, और वो तेज धीरे धीरे एक नारी का रूप लेने लगा। भगवान शिव के तेज से उसका मुख बनने लगा, भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनने लगी, भगवान ब्रह्मा के तेज से उनके चरण बनने लगे, सभी देवताओं के तेज से पूरे शरीर के कोई ना कोई अंग बनने लगे, और इस तरह भगवती का एक स्वरूप बना। सभी देवताओं ने प्रणाम किया। भगवान सदाशिव ने, पिनाकधारी ने अपने शूलों में से एक शूल निकाल करके और उस देवी को प्रदान किया। विष्णु भगवान ने अपने चक्र में से एक चक्र उत्पन्न किया और वो सुंदर सा चक्र देवी को प्रदत्त किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई मेरे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ब्रह्मा जी के पास क्या है? तो बोले कमंडलू है। ब्रह्मा जी ने वो कमंडलू भी दे दिया। सभी देवताओं ने, किसी देवता ने अस्त्र प्रदान किए, किसी ने शस्त्र प्रदान किए, किसी ने वस्त्र प्रदान किए, किसी ने आयुध प्रदान किए, किसी ने आभूषण प्रदान किए, और इस तरह देवी का बड़ा सुंदर स्वरूप, सुंदरता के साथ साथ बड़ा ही घोर अट्टहास किया देवी ने, और उस अट्टहास से सभी पर्वत डोलने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, सभी दिशाएं थरथर कांपने लगी, जोरदार अट्टहास किया। और अब महिषासुर और देवी के बीच में युद्ध हुआ है। तीसरे अध्याय में भी युद्ध की चर्चा है, और देवी ने अनेक असुर जैसे चिक्षुर, चामर, महाहनु, असीलोमा, बाष्कल, परिवारित, बिडाल नाम के कई असुरों का उद्धार किया, उनका वध किया है, और अंत में जाकर के महिषासुर के साथ युद्ध करने लगी है। महिषासुर मायावी है। पहले तो जब देवी ने महिषासुर के ऊपर प्रहार किया तो वो असुर
अपनी माया के कारण अलग अलग रूप लेने लगा। कभी वो हाथी बनता, कभी वो सिंह बनता, कभी कुछ बनता, और अलग अलग रूप धारण करके और अपनी माया दिखाने लगा, गर्जना करने लगा। तब देवी ने मधु पात्र में मधु पीते पीते कहा कि गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ मधु यावत पिबाम्यहम। अरे मूर्ख राक्षस, अभी थोड़ी देर के लिए ही सही तू गर्जना कर ले, गरज ले। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर में गर्जिष्यन्ति आशु देवता, थोड़ी देर में देवता गर्जना करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं तुझे मारने वाली हूं, अब मैं तेरा वध करने वाली हूं, और तेरे वध के कारण वो सभी देवता हर्षित होकर के और गर्जना करेंगे। और फिर भगवान शिव ने जो शूल प्रदान किया था, उस त्रिशूल से मां जगदम्बा ने महिषासुर का उद्धार किया है, महिषासुर का वध किया है। ये मध्यम चरित्र की कथा, इसका हमने श्रवण किया। अब ये महिषासुर की वध की कथा का तात्पर्य क्या है, थोड़े से संक्षेप में अगर हम समझें तो महिषासुर तमोगुण का प्रतीक है। तमोगुण को कैसे हराया जाए, तमोगुण को कैसे परास्त किया जाए, या तमोगुण को कैसे मारा जाए, तो महिषासुर का वध किसने किया? देवी ने। कौन सी देवी ने? बोले देवताओं के तेज से जो निर्मित हुई है, या देवताओं के तेज से जो बनी है वो देवी, उन्होंने महिषासुर का उद्धार किया। हमारे अंदर जो सत्व गुण होते हैं वही इन देवताओं के प्रतीक हैं। हमारे अंदर के तमोगुणी प्रवृत्ति को कैसे मारेंगे, कैसे खत्म करेंगे, या कैसे उसका उद्धार, उसका वध करेंगे, तमोगुण को कैसे कम करेंगे? बोले हमारे अंदर के तमोगुण को कैसे कम या कैसे खत्म करेंगे? तो बोले हमारे अंदर जो देवता है, सत्व गुण रूपी जो देवता है, उसका तेज जब बढ़ेगा, जब हमारे अंदर सत्व गुण वाली प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो वो तमोगुण तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। अविवेक कैसे खत्म होगा? बोले जैसे जैसे विवेक का उदय होगा, अविवेक तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अंधकार कैसे खत्म हो? तो बोले जैसे ही प्रकाश का उदय होगा, अंधकार तो अपने आप खत्म हो जाएगा। उसी तरह हमारे अंदर का जो महिषासुर है, जो तमोगुणी प्रवृत्ति है, उसका वध कैसे होगा? बोले देवताओं का तेज, यानी वो सत्व गुण का तेज जब उत्पन्न होगा, तब अपने आप ही वो तमोगुण खत्म हो जाएगा। इस कथा का ये तात्पर्य हम समझ सकते हैं, और मां महिषासुर मर्दिनी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे महिषासुर को मारने वाली महालक्ष्मी मां, सेवे सैरिभ मर्दिनी मिह महालक्ष्मीम सरोज स्थिताम। महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण की हुई महालक्ष्मी मां हमारे अंदर भी सद्गुणों की वृत्ति प्रकट हो, हमारे अंदर भी वो देव वृत्ति प्रकट हो, और तमोगुण का नाश हो। ऐसी मां के चरणों में, करुणामयी मां के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।